सुना है आज लहरों को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज लहरों को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। माननीय योगी जी जब अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, अधिकारियों का एक समूह उनके पास पहुंचा। अधिकारियों के समूह ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है, इस फाइल पर दस्तखत कर दीजिए, इस फाइल पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि इस फाइल में क्या है। उनको यह बताया गया कि यह परंपरा रही है, उत्तर प्रदेश की रीति रही है कि जब भी कोई नया मुख्यमंत्री आता है, अपने लिए नई गाड़ियां खरीदता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए नई गाड़ियों की खरीद की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने वो फाइल पढ़ी और फाइल पढ़ने के बाद उस फाइल को उठाकर फेंक दिया और ये कहा कि जिस प्रदेश के हालात इतने विषम हो उस प्रदेश में मुझे ना तो नई गाड़ी की आवश्यकता है, मैं पुरानी गाड़ी से चलूंगा। मेरे मंत्रिमंडल के सारे साथी पुरानी गाड़ियों का उपयोग करेंगे और ये जो पैसा है ये प्रदेश की जनता के काम आएगा, उनके लिए समर्पित होगा। डेनमार्क के भीतर कार्टून छपता था 2017 के पहले। डेनमार्क के भीतर किसी अनजाने से अखबार में कार्टून छपता था और लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी जाती थी। सरकार दंगाइयों के सामने दंडवत रहती थी। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर बदली। आज कोई दंगा करने को सोचता है तो योगी जी की सरकार उसकी 7 पुश्तों का ऐसा इलाज करती है कि छठी का दूध आता है। यह है उत्तर प्रदेश। आज अगर कोई दंगा करने का प्रयास करता है तो दंगाइयों की गिरफ्तारी होती है और अगले चौराहे पर दंगाइयों के पोस्टर टांग दिए जाते हैं। यह है नया उत्तर प्रदेश। आज अगर कोई दंगा करने का प्रयास करता है तो घर मकान कुर्क किया जाता है, संपत्ति कुर्क की जाती है, सार्वजनिक संपत्ति को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनसे उसकी वसूली की जाती है। यह है नया उत्तर प्रदेश। जी धन्यवाद। कच्चे मकान जले थे जिनके फसाद में, कच्चे मकान जले थे जिनके फसाद में अफसोस उनका नाम आया बलवाइयों के साथ में। ये हालत थी। जो लोग दंगा पीड़ित थे, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे वो अगड़े समाज के लोग हों, चुन चुन कर मुकदमे लिखाए गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को कि सरकार में आने के बाद उन्होंने तमाम सारे जो फर्जी मुकदमे जाट भाइयों के खिलाफ, दलित भाइयों के खिलाफ, पिछड़े भाइयों के खिलाफ लिखे गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने का काम किया। 2017 के पहले पुलिस गोली नहीं चला पाती थी। अपराधी पुलिस पर गोली चलाते थे। पुलिस को अधिकार नहीं था गोली चलाने का, लेकिन आज योगी जी ने अधिकार दिया है कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। माननीय नीलिमा जी आप बोलिए। आभारी हूँ कि आपने बजट पर होने जा रही सामान्य चर्चा में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। नहीं, अब आप जो कह रहे हो हम सब से कुछ देर पहले तक माननीय कहलवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो तय कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में थे। आपके लिए तो है ही है और जिस स्पष्ट आपके लिए तो है ही है, जिस प्रामाणिकता के साथ नहीं वो तैयार नहीं है ना, वो अपने ज्यादा लोगों को बुलवाना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है, के साथ मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चल अरे बैठे ना, वो आपस में तय करके लिख के दे दीजिएगा। अरे अपनी बात रखो। चर्चा प्रारंभ आप अलग से बता दीजिए। मैं समझ रहा हूं इस समय आप दबाव में बैठे। अरे ये दबाव में इस समय मान रहा हूं, बाद में बताते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब से कुछ देर पहले तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में उपस्थित थे। जिस प्रामाणिकता, जिस स्पष्टता और जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सुना है आज लहरों को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज लहरों को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। मानो कुछ ऐसा ही गुमान इंडी गठबंधन के लोगों को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, महाराष्ट्र की महान जनता ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इंडी गठबंधन का वो गुमान उतार दिया। जो परिणाम आए वो बहुत स्पष्ट थे कि देश की जनता
आज भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो बजट प्रस्तुत हुआ है, आप उस बजट को उठाकर अगर देखेंगे तो इस बजट को लेकर केवल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर कौतूहल है, उत्सुकता है। उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि वे उत्तर प्रदेश में निवेश करें, और इसलिए मैं इस पूरे सदन की तरफ से उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा 8,08,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। हम लोगों ने वो दिन भी देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने अपना पहला बजट रखा था। ये बजट करीब 3,84,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर का था। 2017 का ये वाकया है। किन हालातों में उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के हाथों में आया था? खजाना खाली था, फिजूल खर्ची की भरमार थी, सड़कें ध्वस्त थी, कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, बिजली आती नहीं थी, गरीबों को राशन मिलता नहीं था, किसानों की फसलों की खरीद होती नहीं थी। इन विपरीत परिस्थितियों में माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की कमान मिली। और मुझे एक वाकया याद आता है। मुख्यमंत्री का काम संभालने के बाद योगी जी जब अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, अधिकारियों का एक समूह उनके पास पहुंचा। अधिकारियों के समूह ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है, इस फाइल पर दस्तखत कर दीजिए, इस फाइल पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि इस फाइल में क्या है। उनको यह बताया गया कि यह परंपरा रही है, उत्तर प्रदेश की रीति रही है कि जब भी कोई नया मुख्यमंत्री आता है, अपने लिए नई गाड़ियां खरीदता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए नई गाड़ियों की खरीद की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने वो फाइल पढ़ी और फाइल पढ़ने के बाद उस फाइल को उठाकर फेंक दिया और ये कहा कि जिस प्रदेश के हालात इतने विषम हो, उस प्रदेश में मुझे ना तो नई गाड़ी की आवश्यकता है, मैं पुरानी गाड़ी से चलूंगा, मेरे मंत्रिमंडल के सारे साथी पुरानी गाड़ियों का उपयोग करेंगे और ये जो पैसा है ये प्रदेश की जनता के काम आएगा, उनके लिए समर्पित होगा। और यही कारण रहा, ये जो फिजूल खर्ची बची, ये जो पैसे का अपव्यय रोका गया, जो धन की बंदरबाट रोकी गई, अधिष्ठाता महोदया उसी का परिणाम है कि जिस उत्तर प्रदेश में हर रोज किसान खुदकुशी करते थे। 2017 के पहले हम सब ने देखा था कि बुंदेलखंड से खबरें आती थी कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं। किसानों को तहसील के जो कारागार होते हैं उनके अंदर बंद किया जाता था, उनकी तस्वीरें वायरल होती थी 2017 के पहले, ये कहते हुए कि नहीं, इन्होंने अपना जो टैक्स है वो जमा नहीं किया, राजस्व जमा नहीं किया, कर जमा नहीं किया, ये कहते हुए किसानों को जेलों के भीतर भेजा जाता था। मुझे बाराबंकी की घटना याद आती है 2017 के पहले की, जहां जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने एक किसान ने फांसी का फंदा लगा लिया था। किसान भाइयों को इस दुर्गति से गुजरना पड़ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने जो पैसे की फिजूल खर्ची रोकी, मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जो काम शुरू किया, ये उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा कर्जा माफ हुआ। 36,000 करोड़ रुपए किसान भाइयों का माफ कर दिया। 80 लाख से ज्यादा किसान भाइयों को इसका लाभ मिला। 36,000 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, और ये वो किसान थे जो छोटे और मझोले किसान थे। ये वो किसान थे जिनकी हर फसल से उनकी जिंदगी के बहुत सारे निर्णय तय होते थे। बच्चों की फीस भरनी है, बिटिया का विवाह करना है, घर वालों के लिए राशन का इंतजाम करना है, सामानों का इंतजाम करना है। और इसलिए अधिष्ठाता महोदया, ये 36,000 करोड़ की जो रकम थी, ये कोई मामूली रकम नहीं, ये किसान भाइयों के लिए एक जीवन दायिनी वाली रकम साबित हुई। मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, हम सब उसको लंबे समय से देखते आए हैं, और विपक्ष के जो साथी हैं वो भी ये नहीं कह सकते कि जो निर्णय हुए हैं उन निर्णयों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ हो, या कोई क्षेत्रवाद हुआ हो, या किसी तरह की राजनीतिक कोई भेदभाव हुआ हो। हम सब ने ये देखा था कि 2017 के पहले
किसान परिवार में अगर उनका मुखिया किसी दुर्घटना का शिकार होके उनका निधन हो जाता था, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी, किसान परिवार की क्या हालत होती थी। किसान परिवार के जो मुखिया होते हैं वही अपने परिवार की रीढ़ होते हैं, और ऐसे में कोई मार्ग दुर्घटना हो गई, कोई हादसा हो गया, उनकी जान चली गई, तो परिवार को पालने पोसने वाला भी कोई नहीं बचता था। 2017 के पहले किसान भाइयों के साथ ऐसी कोई योजना नहीं थी, ऐसा कोई प्रयास नहीं था कि किसान परिवार के मुखिया के साथ अगर कोई हादसा हो तो उनके परिवार को 1 रुपए की भी सहायता दी जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को कि माननीय योगी जी ने तय किया कि किसान परिवार की किसी मुखिया के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, उनका निधन होता है, तो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरे 5 लाख रुपए की सहायता किसान परिवार को दी जाएगी। और संवेदनशीलता की जो सीमा थी वो यही नहीं रुकी, संवेदनशीलता की सीमा जाकर रुकी जब मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास तो अपना खेत भी नहीं है, जिनके पास तो अपनी भूमि भी नहीं है, जो भूमिहीन है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, केवल किसान परिवारों को ही नहीं, अगर कोई गरीब है, कोई बटाईदार है, कोई ठेके पर लेकर खेती करते हैं, कोई श्रमिक हैं, तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो होगी वो 5 लाख रुपए की उन बटाईदारों को भी मिलेगी, जो ठेके पट्टे पर काम करते हैं उनको भी मिलेगी। ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ मुझे लगता है कि विपक्ष के साथी भी कहेंगे कि उनके क्षेत्रों को भी, उनके क्षेत्र के किसानों को भी मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं कहीं कोई भेदभाव होता है। मैंने बहुत सारी चिट्ठियां देखी हैं समाजवादी पार्टी के साथियों की, कांग्रेस के साथियों की, कि किसान दुर्घटना बीमा की जो योजना होती है उसका लाभ लेने के लिए वो चिट्ठी लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखते हैं, कमिश्नर को लिखते हैं और उसका लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं महोदय, और उस बदलाव की एक कड़ी में मैं आपको रमाला ले चलना चाहूंगा। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे महापुरुष हैं, इस देश का उन्होंने नेतृत्व किया, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। हमारे विपक्ष के साथियों ने चौधरी साहब का नाम बहुत बुलाने का प्रयास किया, उनका सहयोग लेकर सरकार भी चलाई, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रमाला में जो चीनी मिल थी, जिस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना था, जिस चीनी मिल को अपग्रेड होना था, बहुत लंबे समय से किसान इस बात की मांग कर रहे थे कि चौधरी साहब की कर्म भूमि है, चौधरी चरण सिंह जी का क्षेत्र है, उनके कर्म क्षेत्र की रमाला चीनी मिल है, उसमें एक ईंट ही लगा दीजिए ताकि ये माना जाए कि पुनरुद्धार हो। लेकिन 2017 के पहले चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रमाला पे बनी चीनी मिल में एक ईंट तक नहीं लगाई गई, उसके पुनरुद्धार का कोई प्रयास तक नहीं किया गया। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार आई, माननीय योगी जी ने तय किया कि पूर्व की सरकारों में जो चीनी मिलें बंद हुई उनको दोबारा खोला जाएगा, जिन चीनी मिलों की स्थिति खराब है उन चीनी मिलों का पुनरुद्धार किया जाएगा। और हम गर्व के साथ ही कह सकते हैं कि माननीय योगी जी ने इस अभियान की शुरुआत की तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रमाला की चीनी मिल के साथ की, वो चीनी मिल अपग्रेड हो चुकी है, आज शानदार चीनी मिलों में शामिल हो चुकी है। यह सिलसिला यही नहीं रुका, 2017 के पहले चीनी मिल धड़ाधड़ चीनी मिलें बंद हुई। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं देवरिया से, हमारी बैतालपुर की चीनी मिल भी लूट ली गई, वो चीनी मिल भी बंद कर दी गई। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में 19 से ज्यादा चीनी मिलें खोली गई, किसान भाइयों का रिकॉर्ड भुगतान हुआ, गन्ना किसानों में समृद्धि आई। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में लिटिगेशन के नाते देवरिया की हमारी बैतालपुर की चीनी मिल कोर्ट के भीतर रुकी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही माननीय अदालत का निर्णय आएगा हमारी बैतालपुर की चीनी मिल का भी भाग्य जरूर संवरेगा। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से इस बजट में कृषि को लेकर विशेष प्रावधान किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए दिल खोलकर मदद की, सिंचाई के लिए उनकी जो सिंचाई का पूरा बिल माफ किया,
प्रधानमंत्री कुसुम योजना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी योजना के तौर पर आएगी। इस बजट में उसको लेकर भी प्राविधान किया गया है। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। अब से कुछ देर पहले तक माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे तो ये बात सच है कि जहां से सड़कें खराब होनी शुरू होती थी लोग कहते थे देखो उत्तर प्रदेश आ गया, लेकिन आज जहां से एक्सप्रेस वे शुरू होते हैं लोग कहते हैं देखो उत्तर प्रदेश आ गया। आज उत्तर प्रदेश का नाम एक्सप्रेस वे प्रदेश के तौर पर लोग जानने लगे हैं। आज जिस प्रकार से हम सब देखते हैं, मैं देवरिया से चलता था, हमारे साथी सुरेंद्र चौरसिया जी हैं, सभा कुंवर जी हैं, हम लोग देवरिया से चलते थे और लखनऊ आते आते 7 घंटे लगते थे, 7.5 घंटे लगते थे। सुबह चले शाम तक लखनऊ पहुंचते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि हम लोग एक गाड़ी में जब बैठते हैं, हम और सुरेंद्र चौरसिया जी, सभा कुंवर जी, तो 4 घंटे में देवरिया से लखनऊ पहुंच जाते हैं, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात हम सबको मिली है। बलिया से दयाशंकर सिंह जी चलते थे, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, बलिया से चलते थे, 8-8 घंटे उनको लगते थे। लेकिन आज दयाशंकर जी चलते हैं, 4 घंटे में वो लखनऊ पहुंच जाते हैं। और ये अकेला नहीं है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा अगर आप देखिए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे, इसका काम तेजी से चल रहा है और हम सबको बहुत गर्व की अनुभूति होती है, बहुत खुशी होती है कि इस बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं बल्कि 4 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है। ये 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे। जरा सोचिए, इतना बड़ा प्रदेश। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में इतना बड़ा दखल रखता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कैसा था कि केवल 2 एयरपोर्ट, और उसमें भी लखनऊ के एयरपोर्ट से ज्यादा चर्चा में सैफई का एयरपोर्ट रहता था, सैफई का एयरपोर्ट चलता था। केवल 2 एयरपोर्ट मिले हुए थे उत्तर प्रदेश को। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का एक-एक व्यक्ति बड़े गौरव के साथ कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश। और जेवर एयरपोर्ट मुझे लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका प्राविधान किया है। और अब से कुछ महीनों बाद जब उसका शुभारंभ होगा, तब उत्तर प्रदेश के लोग बड़े गौरव के साथ कह पाएंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है, जहां 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। अभी महाकुंभ हुआ, कमाल भाई 1 मिनट तो मेरा आपने ले लिया था। उत्तर प्रदेश में अभी महाकुंभ को लेकर चर्चा हुई। महाकुंभ को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदया कि जनवरी से लेकर, यानी 1 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक प्रयागराज से आपका समय के पूरा हो भीतर रहा है। जो 1 मिनट तो मेरा अधिष्ठाता महोदय उन लोगों ने ले लिया था। शॉर्ट में कर लीजिए, 15 मिनट हो गए हैं। जनवरी 1 से लेकर 19 फरवरी तक प्रयागराज के भीतर 1864 जहाज उतरे हैं और 1864 जहाज प्रयागराज से उड़े हैं। ये है नया उत्तर प्रदेश। 4,88,812 यात्रियों ने प्रयागराज से लेकर विभिन्न जगहों पर हवाई जहाज की यात्रा का आनंद लिया है। यह है उत्तर प्रदेश। माननीय सदस्य जल्दी कर लीजिए, अपना खत्म कर लीजिए। बस 1 मिनट दीजिए। आधे मिनट में कर लीजिए। अधिष्ठाता महोदय, हम कैसे भूल सकते हैं आधे मिनट में कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के हालात थे। डेनमार्क के भीतर कार्टून छपता था। 2017 के पहले डेनमार्क के भीतर किसी अनजाने से अखबार में कार्टून छपता था और लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी जाती थी। सरकार दंगाइयों के सामने दंडवत रहती थी। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर बदली। आज कोई दंगा करने को सोचता है तो योगी जी की सरकार उसकी 7 पुश्तों का ऐसा इलाज करती है कि छठी का दूध आता है। यह है उत्तर प्रदेश। आज अगर कोई दंगा करने का प्रयास करता है तो दंगाइयों की गिरफ्तारी होती है और अगले चौराहे पर दंगाइयों के पोस्टर टांग दिए जाते हैं। यह है नया उत्तर प्रदेश। आज अगर कोई दंगा करने का प्रयास करता है तो घर मकान कुर्क किया जाता है, संपत्ति कुर्क की जाती है, सार्वजनिक संपत्ति को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनसे उसकी वसूली की जाती है। यह है नया उत्तर प्रदेश।
जी हम धन्यवाद सबने देखा धन्यवाद है माननीय मुजफ्फरनगर के सदस्य, भीतर खत्म बहन कर की लीजिए। इज्जत बचाने गए, बहन की आबरू बचाने गए सचिन जाट और गौरव जाट की किस प्रकार से हत्या की गई। जी धन्यवाद माननीय नीलिमा जी, 30 सेकंड दीजिए बहन, 30 सेकंड। 20 सेकंड में कर किस लीजिए प्रकार से फटाफट। सचिन जाट और गौरव जाट की हत्या की गई। सचिन जाट, गौरव जाट का कसूर यह था कि अपनी बहन की आबरू बचाने गए थे, उनकी हत्या की गई। उसके बाद मुकदमे लिखे गए, जो लोग दंगे के पीड़ित थे उन्हीं के खिलाफ मुकदमे लिखे गए। और किसी ने कहा कि कच्चे मकान जले थे जिनके फसाद में, कच्चे मकान जले थे जिनके फसाद में, अफसोस उनका नाम आया बलवाइयों के साथ में। यह हालत थी। जो लोग दंगा पीड़ित थे, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे वो अगड़े समाज के लोग हों, चुन चुनकर मुकदमे लिखाए गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को कि सरकार में आने के बाद उन्होंने तमाम सारे जो फर्जी मुकदमे जाट भाइयों के खिलाफ, दलित भाइयों के खिलाफ, पिछड़े भाइयों के खिलाफ लिखे गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने का काम किया। जी आज उत्तर धन्यवाद प्रदेश की धन्यवाद पुलिस, माननीय हम लोगों ने नीलिमा जी, बरेली में देखा था अधिष्ठाता महोदय, बरेली में मनोज मिश्रा, बरेली में मनोज माननीय मिश्रा नीलिमा नाम के जी, एक जाबाज दरोगा की हत्या की गई। धन्यवाद माननीय दरोगा सदस्य, की हत्या की गई और माननीय पुलिस को नीलिमा अधिकार जी। नहीं था पुलिस गोली चला पाए। 2017 के पहले पुलिस गोली माननीय नहीं चला नीलिमा पाती जी। थी। अपराधी पुलिस पर गोली चलाते थे, पुलिस को अधिकार नहीं था गोली चलाने का। लेकिन आज योगी जी ने अधिकार दिया है कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। माननीय नीलिमा जी, आप बोलिए। आपने मुझे अपनी धन्यवाद। बात रखने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।